रिवर राफ्टिंग के दौरान जिन किसी सावधानियों का हमें अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए उपयोग करना चाहिए, चलो फास्ट तो फॉरवर्ड मैं आज फास्ट। उन्हीं सावधानियों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और जब आप रिवर राफ्टिंग करेंगे तो गाइड भी उन्हीं बातों को आपको बहुत ध्यान से बताएगा, तो उन बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए ताकि भविष्य में गंगा या फिर कोई और नदी में रिवर राफ्टिंग के दौरान आप किसी अनहोनी से बच सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी बोट होती है उसके ऊपर जो टॉप मोस्ट यानी जो प्रोटेक्शन लेयर होती है उसके जस्ट बॉटम में जहाँ हम पैर रखते हैं, सबसे पहले राइट यानी जो राइट फ्रंट लाइनर होता है उसको ओके अपने स्टॉप। राइट पैर को उसके नीचे प्रॉपर तरीके से दबा लेना चाहिए। मजा आ रहा है। और जो लेफ़्ट फ्रंट लाइनर होता है उसको अपने लेफ़्ट पैर को बहुत ही अच्छे तरीके से दबा लेना चाहिए। और जितने बाकी के जो फॉलोवर हैं सेम उन्हीं को उसी तरीके से फॉलो करते हुए अपने पैरों को राइट वर्सेज लेफ़्ट दबा लेना चाहिए, जिससे कि जो बोट है वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस रहे और बहुत ही आसानी भैया से हम रिवर राफ्टिंग का मज़ा ले सकें। तो गो मैम गो गाइड गो हमें गो। बता रहा था कि भाई राफ्टिंग में जो सबसे डोंट मोस्ट पैनिक मैम। इम्पोर्टेंट रोल प्ले यू करता ओके? है वो होता है साफ्ट या फिर रिलैक्स। पैडल, घबरा हम मत। इसको ओर्स भी बोल सकते हैं। इसका मेन काम होता है एक तो पैडल फॉरवर्ड और पैडल बैकवर्ड। पैडल फॉरवर्ड यानी कि हमारी बोट आगे की तरफ जा रही है, अरे पैडल बैकवर्ड यानी चलो ऑन हो हमारी गया। जो बोट है वो एक ऑन हो स्टेबल गया। कंडीशन में आ रही है। तो राफ्टिंग को बहुत ही उछाल और अलग अलग पानी के रास्तों से होते चलो हुए भैया साइड आ जाओ साइड में। गाइड ने बोला कि चलो चलो यहाँ से कूदा जाए। ये कम देख ऑन यार। वीडियो में देखने में बहुत ही आपको हाइट इसकी कम लग रही है, चलो भैया। लेकिन अरे इसकी भाई हाइट कम से कम 20 से 25 फुट थी। अरे यार हालांकि क्या हो ऊपर गया से भाई, लेट अगर हो एक बार जाएगा इसका जंप तो यार। करे तो ऑन हो गया चल। दिल तो घबरा अबे रहा था, नहीं लेकिन मरता फिर भाई। भी हमने जय गंगा मैया का कम नाम ऑन लिया मैम। लुक और स्ट्रेट नदी एंड में जंप। कूद गए। और यहाँ पे हमने कम से कम 15 से 20 मिनट कम ऑन मैम डू स्पेंड इट डू किए। इट। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एरिया में जितनी भी राफ्टिंग होती है यहाँ पे आके रुकती हैं और वो मैगी वगैरह का आनंद लेते हैं। अलग अलग रिलैक्स कोई पॉपकॉर्न रिलैक्स भी डोंट खाता है, मतलब पहाड़ी जो फूड होता है ना, पहाड़ी फास्ट फूड, उसका सभी वहाँ पे एंजॉय करते हैं। चलो और भैया भैया हमारे साथ यहाँ बहुत कई और लोग थे, भैया वो भी हेलो। अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे और गंगा में डुबकी लगा के राफ्टिंग का अलग ही तरीके से एंजॉय कर रहे थे। भैया तो सभी, हालांकि इस पोजीशन में हमारा एक दोस्त था हितेश, चलो भैया चलो उसने कम ऑन बिल्कुल डू भी इट। जंप नहीं किया। उसको डरा धमका के हमने अलग अलग तरीके से भले ही जंप करा लिया हो, लेकिन इसने इस हाइट से बिल्कुल भी जंप नहीं किया। पता नहीं भाई वो क्यों डर रहा था। तो हम फिर अपने रास्ते की तरफ निकल पड़े और धीरे धीरे क्या बोलो। करके राफ्टिंग फिर से शुरू की। चलो फॉरवर्ड। कहीं पे जहाँ पे गंगा का पानी स्लो यानी स्टेबल था, तो वहाँ पे हमने अपने पैडल अच्छे से साफ चलाओ भाई लोग। या फिर ओर्स को अच्छे से चलाओ यार। पैडल फॉरवर्ड की तरफ करते हुए नाव को आगे की तरफ ले लिया। जैसे जैसे गाइड ने हमें चलो बताया चलो वैसे फॉरवर्ड वैसे हम फॉरवर्ड। अपनी बोट को आगे की तरफ ले जाने लगे। चलो भैया फास्ट फॉरवर्ड सबसे करो ज़्यादा यार। इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है फ्रंट लाइनर, बैक और मिडल, ताकि इनका बैलेंस बना रहे। ये देखो, मतलब पानी इतनी स्पीड से उछाल मार रहा है, अगर हमारे यहाँ थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो हमारी नाव गंगा नदी में होती। तो यानी फ्रंट लाइनर दोनों आपस में एक प्रॉपर जोर जान लगाकर मूव फॉरवर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं और इस उछाल को प्रॉपर तरीके से नियंत्रण में ले रहे हैं। यहाँ पे मतलब पूरी रिवर राफ्टिंग के दौरान आपकी जरी ताकत नहीं लगती जितनी यहाँ लगती है। तो हमारा तो ये सफ़र भाई लोग बहुत ही रोमांचक रहा। और हालांकि मैं तो सलाह दूंगा कि भाई जाके एक बार रिवर राफ्टिंग का मज़ा ले लिया जाए, क्योंकि ज़िंदगी यार बार बार तो मिलनी नहीं है। भैया पावर वो लगाओ। अगर इस ज़िंदगी को टेंशन फ्री होके जियोगे तो भगवान आपको बहुत ही कामयाबी और बरकत देगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि भाई
जिंदगी जीने के हैं 4 दिन, ओ बाकी है बेकार दिन, ओ जीने के हैं 4 दिन। और मैं तो इसी गाने के साथ यही कहना चाहूँगा कि अपने हर दिन, चलो चलो हर बस, सेकंड, बस, बस। हर पल को इस तरह जियो कि ये सब हमारे बहुत बहुत ही प्रीशियस टाइम ऑफ लाइफ होता है ये। तो अपने समय को और हर सेकंड को बहुत ही अच्छे तरीके से जियो।